हेलो एवरीवन। आज की एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तेहंग और हांजिन को देखते हैं जो कि लॉन्ड्री के लिए आ जाते हैं और हांजिन मैसेज देख रही होती है जो उसने लैंडलॉर्ड को किया होता है। और इधर तेहंग बोलता है मैं हमेशा ओवर टाइम कर रहा हूँ, ये कैसा काम का बंटवारा है। तो हांजिन बोलती है तुम्हारे कारण ऑफिस के अंदर मेरी इमेज का सत्यानाश हो गया है। और इधर वो ऑफिस ग्रुप चैट पढ़ रही होती है कि तुम्हें पता है उस लड़की को हायर कर लिया गया है जिसके पति था लबी के अंदर। तो बाकी लोग कहते हैं वो तो इस ग्रुप में भी होगी, चुपचाप मैसेज पढ़ रही होगी यहाँ पे। और यूनसुंग कितना हैंडसम है ना, काश मुझे भी प्लानिंग 3 मिली होती। तभी ग्रुप के अंदर वो वीडियो डाल देते लवी वाला। हाँ जी ने वो वीडियो तेहंग को दिखा दी है कि देखो तुम्हारे कारण ये हुआ है। तो वो बोलता है इसमें तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारे पीठ ही दिख रही है उसके अंदर। इधर हांजिन बोलती है ये मैं नहीं हूँ, आई एम सुजी। क्या उसके लिए मैं सूजी की तरह दिखती थी? वो कहता था कि मैं उसका परफेक्ट वर्जन हूँ। कि कौन सूजी? कि आर्किटेक्चर 1-1 वाली। कि तुम अपने आप को बेसूजी से कंपेयर कर रही हो, तुम किस हिसाब से बेसूजी से दिखती हो? तुम क्रेजी हो क्या? मैं तुम्हारी इन लो और वुजू की आंटी होने से पहले किसी और की भी तो थी, वो मेरा पहला प्यार था और मैं उसको इतना लाइक करती थी। इधर तीसरा दिन होता है और गर्म पानी नहीं आ रहा होता है और उसने कोल्ड शावर लिया होता है। और इधर वुजू को खाना खिला रही होती है और साथ में मेकअप भी कर रही होती है। तभी तेहंग बाहर आ जाता है और वो कहता है तुमने पानी गर्म करके नहाया कि नहीं? इतना टाइम ही नहीं था, कोल्ड शावर ही ले लिया, तुम बीमार हो जाओगी। इट्स ओके, अभी काम मैटर करता है, तुम उजू को संभाल लेना, ठीक है? और ये पूरा खाना खाना चाहिए और फोटो भेजना फिर मेरे को। और इधर खांसी करके चली जाती है और इधर उजू को खाना खिलाता है। खाओ बच्चा। इधर हांजिन रात को वापस से घर पे आ जाती है और इंटरव्यू के टिप्स देख रही होती है जो भी उसकी बहन ने दिए होते हैं। और उसकी एक फ़ोटो होती है स्कूल के ज़माने की इंसुन के साथ में, उसको वो देखती है और इधर वो स्माइल कर रही होती है। इधर चौथा दिन होता है, गर्म पानी नहीं आ रहा होता है और आज भी इसने कोल्ड शावर लिया होता है और उधर वो काफ़ी खांसी कर रही होती है। तो तेहंग बोलता है तुम अपना थोड़ा ध्यान रखो, ज़्यादा बीमार हो जाओगी। इधर वो ऑफिस में आ जाती है और लोग बात कर रहे होते हैं कि मैनेजर अभी बाहर गया हुआ है, परसों आएगा। तो हांजिन सोचती है ठीक है, कल बिना शावर करे मैं आ जाऊंगी। इधर 5th डे होता है और आज इसने नहाया ही नहीं होता है। और इधर तेहंग बोलता है तुम ठीक हो? तुम थोड़ी फेल लग रही हो और थोड़ी डाउन भी। इट्स ओके। उजू अपना नाक बंद कर देता है कि बदबू आ रही है और इधर वो चली जाती है। वो ऑफिस में आती है और देखती है कि आज भी यूनसुंग आया हुआ है कि इधर क्या कर रहा है। ये तो आज नहाई हुई नहीं। और इधर तेहंग कपड़े धो रहा होता है, पानी काफ़ी ठंडा आ रहा होता है और वो कहता है तुम सारे कपड़े कैसे गंदे कर लेते हो बेबी? पेंटिंग इतनी हार्ड क्यों है? और तुम्हें दूसरा शावर भी दिलवाना है, अब क्या करूँ मैं? और मुझे भी लेना है शावर, तो मैं भी बदबू मार रहा हूँ और वो भी काफ़ी बीमार हो रही है, क्या करूँ? और इधर वो अपने कपड़े निकालता है, उसके अंदर उसको सीओ वाला कार्ड मिल जाता है, फोटोग्राफी वाला, फिल्मी फोटो वाला। और वो अपने फ्रेंड्स को कह देता है कि उजू का ध्यान रखना। और वो काम पे चला जाता है और मैनेजर से मिलता है और वो बोलता है पक्का मुझे 1 मिलियन दोगे एक दिन काम का? कि हाँ, बस इस शूट पूरा करवाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बाय द वे, तुमने जो मुझे फ़ोटो शेयर करी थी वो रूम हाथों हाथों बिक गई, इतना फास्ट। और हाँ, शो ऑफ मत करना, लिमचो के सामने उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें कोई भी ओपिनियंस नहीं देने, कुछ भी नहीं करना, तुमको बस ये बोलना है यस यस गॉट इट, यस यस गॉट इट। उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, ठीक है? ये कह के मैनेजर वहाँ से चला जाता है। इधर वो काम करने के लिए आता है और लाइटिंग चेक कर रहा होता है और बंदे से कह देता है कि लाइटिंग इस एंगल पे करो तो काफ़ी अच्छी लगेगी। और इधर वो भी 1-2 फोटो क्लिक करता है। तभी इधर लिमचो आ जाती है और वो बोलती है लाइटिंग सेटअप हो गया? तो तेहंग बोलता है हाँ हो गया। कि तुम कौन हो? कि मैं एक दिन का काम करने वाला हूँ, कि मैं असिस्टेंट यूज नहीं कर सकती, तुम जा सकते हो। कि नहीं, मुझे मिलियन चाहिए। तभी इधर मॉडल एकदम से चिल्ला देती है मैं शूटिंग नहीं करूँगी, मेरी ऑलरेडी अफेयर की खबरें हैं, मीडिया के अंदर है, अभी ऐसा फोटोशूट नहीं, मेरी ब्रांड इमेज ही वही बन जाएगी। तो लिमचो बोलती है मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मेरा पास कैमरा तुम्हें कैप्चर करेगा और उसके थ्रू स्टोरी चली जाएगी। तुम मेरे पर ट्रस्ट करो ना करो, मेरे कैमरा पर
ट्रस्ट करना पड़ेगा, चॉइस तुम्हारी है। और इधर वो मान जाती है और इधर लिमचो फोटोशूट करती है और काफ़ी अच्छा फोटोशूट करती है। तभी यहाँ पे इवनिंग हो रही होती है और लाइट धीमी सी हो जाती है। तो तेहंग आ जाता है और यहाँ पे इवनिंग वाली लाइट लगा देता है कि ये क्या कर रहे हो, कि इसे इवनिंग वाला लुक आएगा। 5 बजे के बाद में नेचुरल लाइट थोड़ी चली जाती है, ना तो नियॉन साइन से सब्जेक्ट को एक स्ट्रॉन्ग बेक टोन मिलती है, तो इवनिंग शॉट काफ़ी सही आएंगे। आपको हाई कॉन्ट्रास्ट में तो चाहिए ना 2018 कवर शूट की तरह। तो लिमचो बोलती है, वाओ तुमने मेरी डायरेक्शन के बिना सब कुछ एडजस्ट कर लिया। तो बोलता है, मुझे पता है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब लोग शो ऑफ करते हैं, बट मैं एक दिन के हायर हूँ, तो मैं अपना काम ढंग से करके जाना चाहता हूँ और मेरे को सेफ प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हानजिन की मीटिंग हो रही होती है और हमको उस चीज़ की प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तभी हानजिन बोलती है कि मुझे लगता है ये टाइमिंग सही है, हमको करना चाहिए। और इधर मीटिंग ख़त्म हो जाती है और यूनसुंग बाहर आता है और वो देखता है कि हानजिन मीटिंग रूम के अंदर खांसी कर रही होती है। इधर उसका फ्रेंड बोलता है, तुमने लिमचो के साथ काम किया? मैंने तो सुना असिस्टेंट ही नहीं रखती। हाँ, एक दिन की बात थी, वो तो तुम्हारी रोल मॉडल थी ना, तुमने तो क्विट कर दिया था ना 3 साल पहले। आज एकदम से फोटोग्राफी कैसे करी? ये बस ट्राई करना था, एक दिन का सपना था, बस मैं जैसे भी रियलिटी में जीता हूँ और कल से गर्म पानी आएगा। कि क्या ये तुम नहीं समझ सकते? पेरेंटिंग काफ़ी हार्ड है और बहुत ही सारे वेरिएबल होते हैं। परफेक्ट डे तो हो ही नहीं सकता, जैसा प्लान करो वैसा हो ही नहीं सकता। चलो उजू। और इधर उजू चलने लगता है। इधर हानजिन आ जाती है और अपने डेस्क पे बैठी रहती है। तभी इंसुंग बोलता है कि अब तुम जा सकती हो, कि ओके। ये लिफ्ट में आ जाती है और वो अपना फ्लोर का बटन दबा देती है और खांसी कर रही होती है। तो इंसुंग बोलता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, और बटन कैंसिल कर देता है। इधर गर्म पानी करने वाली चीज़ सही कर दी जाती है, एक तरीके का गैसियर है। और इधर तेहंग देखता है कि लिविंग रूम तो पूरा मेस है, चारों तरफ टॉयज ही टॉयज पड़े हैं। और वो कहता है, एक दिन मैंने घर की सफाई नहीं करी और ये हालत है। तभी देखता है उजू कहाँ गया, और वो उसके कमरे में होता है और उसने सारे कैमरा निकाल दिए होते हैं कि है किड, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो देखता है कि ये कैमरा तो वही है जो उसके बड़े भाई ने दिया था उसको। और इधर वो उसको देख के इमोशनल हो रहा होता है। और इधर इंसुंग हानजिन को ड्रॉप कर देता है और फिर कहता है, तुम यहाँ पे रहती हो कितने टाइम से, अभी मूव इन करी हो क्या? कि नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। तो वो बोलता है, हाँ हमको मिले हुए 7 साल हो गए हैं ना, 7 साल पहले हम अलग अलग रास्ते पे चले गए थे। तो हानजिन बोलती है, थैंक गॉड, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो, क्योंकि तुम वर्क में मुझे एक्नॉलेज नहीं करते ना, और मुझे यकीन नहीं था कि हम कभी ऐसे मिलेंगे। कि हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि अपनी टीम पे तुम्हें देखूंगा, तुम बोथर तो नहीं हुई कि नहीं? तो वो बोलता है, ठीक है, आगे से हम बेटर करेंगे। और ये कह के वो चला जाता है। और हानजिन बोलती है, आज भी मैंने वापस से झूठ बोला इसे, उस टाइम भी झूठ बोला था। और वो स्माइल करके जा रहा होता है और हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे की फीलिंग शेयर करना चाहते हैं और शायद प्रपोज करने वाले होते हैं। तभी हानजिन को कॉल आ जाता है और वो कहती है, बेड टाइम 1 मिनट में आई। और इधर वो कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है और फिर वापस आके कहती है, मैं लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ, तो मुझे लगता है हमको ब्रेकअप कर लेना चाहिए, अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। इधर हानजिन घर पे आती है और देखती है कि सब सामान बिखरा हुआ पड़ा है और उजू सो रहा है और तेहंग यहाँ पे कैनबियर पी रहा है। और इधर वो ट्रेश उठाने लगती है। तो तेहंग बोलता है, मैं क्लीन कर दूंगा, तुम बैठो। वो आज काफ़ी सारी चीज़ हो रही थी ना, इसके कारण मेरा एक अपॉइंटमेंट भी था। कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट, इसका मतलब तुम बाहर गए थे। उजू का क्या? कि उजू को मैंने किसी के हवाले कर दिया था, वो उसके ऊपर नज़र रख रहे थे। तो हानजिन चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारा काम है ये, हम ऐसी एग्रीमेंट नहीं किया था, कि किस पे एग्रीमेंट की ऐसी अपनी डील नहीं हुई थी। और तुम अगर इसको बाहर लेके जाते हो तो तुमको फ़ोटो क्लिक करके मुझे अपडेट करनी चाहिए थी। कि क्यों, तुम्हें पता भी है
मैं बाहर क्यों गया था पता है? मैंने आज क्या किया जो मैं कभी नहीं करने वाला था, बट इस जगह के लिए किया मैंने आज कैमरा उठाया 3 साल बाद में। देखो, जब मैं मूव इन किया था तब एक ही कंडीशन थी कि कोई भी मेरे स्पेस में नहीं जाएगा, बट ये बच्चा आज मेरे कमरे में गया और इसने मेरा कैमरा छोड़ दो। लेट्स स्टॉप। जब से मैं तुम्हारे साथ में रहने लगा हूँ मेरी ज़िंदगी हेल बन गई है और हर चीज़ गलत जा रही है। तो हांजिनी बोलती है, मेरे कारण पता है लोग मेरे बारे में काम पे क्या बात करते हैं? मैं इतने टाइम से बीमार हूँ, ठंडा शावर ले रही हूँ मैं तो। तेंग बोलता है, इसीलिए तो मैंने साइड जब ली। बेबी पूरा मेस है, ये प्लेस भी पूरा मेस है, और तुम भी, और अपनी ज़िंदगी भी। और हांजिन जोर से चिल्लाती है, तुम मुझे मेस कैसे बोल सकते हो? और फिर बोलती है, हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, मैं काफ़ी गंदी लग रही हूँ ना? मुझे पता है मैं मेस हूँ। तो तेंग बोलता है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो हांजिन बोलती है, अब मैं ऐसे ही लगूंगी, क्या करूँ? मैंने शावर भी नहीं लिया और ठंडा शावर लेने के लिए मेरे में हिम्मत नहीं है, और उसने मुझे ऐसा देखा होगा और मैं बारिश में अब भीग भी गई हूँ। तो तेंग बोलता है, ठीक है जाओ शावर ले लो। और मैंने उसे फिक्स कर लिया है, रिपेयर के लिए बंदा बुलाया था कि क्या? वाओ। और वो कहती है, बिना खाना खाए पी रहे हो? आज तो तेंग उसको भी ऑफर कर देता है। फिर वो बोलता है, वेल मुझे आज तो सोजू पीने का मन था, बट अपने पास में ही नहीं था। हांजिन बोलती है, एक मिनट रुको। और इधर वो वाइन की बटन निकाल देती है। ये सोजू नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है रेनी सीजन के अंदर बेस्ट है। और इधर उनको कप देती है कि अपने पास में वाइन ग्लास नहीं है, तो उसको लुक देता है कि हाँ ठीक है मैं कप में पी लूँगा। और इधर हांजिन बोलती है, एक्चुअली में मेरा भी मन था आज ड्रिंक करने का। पता है मुझे बारिश के दिन काफ़ी पसंद थे। एक्चुअली के अंदर एक तरीके से वो अपनी बहन को मिस कर रही है, क्योंकि बारिश होती थी ना तो वो दोनों शॉपिंग करते थे, और तेंग जब भी बारिश होती थी ना तो वो बचपन के अंदर वो वेट करता था अपने बड़े भाई का। तो इन दोनों की ये स्टोरीज है बारिश के रिलेटेड। और इधर तेंग बोलता है कि तुमको बारिश क्यों पसंद है? मेरे को तो बिल्कुल गंदी लगती है, बाल पूरे गिल्ले हो जाते हैं, शूज भी बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, और मेरा मूड भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हांजिन बोलती है, आज तो मेरा भी मूड ख़राब है, पूरी गिल्ली हो गई हूँ, और मैंने आज किसी से झूठ भी बोला है, बट कोई बात नहीं, तुमने बॉयलर ठीक कर दिया है तो मैंने एक वार्म शावर ले लिया। अब मैं काफ़ी काम डाउन हो गई हूँ, थैंक यू। पहले तुम्हें पैसा कहाँ से मिला? मुझे लगा कि तुम गरीब हो गए हो एकदम से, कि नहीं नहीं मेरा खुद का हाउस है, वो तो बस आज एक दिन का काम था उससे मिला मुझे। तो इधर हांजिन बोलती है, मेरे पास में अभी पैसे नहीं है, तो जो तुमने बॉयलर ठीक कराया है वो मैं 5 महीने में दे दूंगी इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो तेंग स्माइल करता है कि ठीक है, बट 1 महीने के बाद में मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो तुम क्या मुझसे 5 महीने के बाद में मिलना चाहोगी? मुझे पता है तुम्हारा आंसर, अभी हम आराम से रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कि हाँ मैं भी यही कह रही हूँ, नहीं तो सारी चीज़ें गलत ही जाती है, अब और इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और हांजिन बोलती है, हाँ हम क्लियर बाउंड्रीज रखेंगे और आराम से रहेंगे पीसफुली। और इधर मॉर्निंग होती है और हमको दिखता है कि उन्होंने कितना ड्रिंक किया है और सारा सामान फैला हुआ है, और तेंग बिस्तर में होता है। और इधर 7 बजे का अलार्म बजता है और वो अलार्म बंद करता है तो देखता है कि ये तो मेरा फ़ोन नहीं है, और फ़ोन का वॉलपेपर तो एक बेबी का है। और फिर इधर करवट बदल के सो जाता है, तभी देखता है कि यहाँ पे कोई है, और ब्लैंकेट ऊपर उठाता है तो देखता है कि यहाँ पे कोई महिला सो रही है, बट वो नींद में इतना होता है तो वापस से सो जाता है। तभी इधर हांजिन बोलती है, ये काफ़ी ब्राइट है, इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, और तुम इधर क्यों सो रहे हो? तो तेंग बोलता है, तुम मेरे हाथ पे क्यों सो रही हो? और दोनों ये सुन के शक हो जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, और बेबी भी ज़ोर से चिल्लाता है। एंड इसी के साथ आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।